जय हिंद। देखिए, अभी हम बात करेंगे अभी राहुल गांधी का। जैसा आप लोगों ने थंबनेल में दे दिया कि राहुल गांधी जब भी कभी बोलते हैं तो एक हंसी भी आती है और दुख भी लगता है कि इतने उच्च घराने और ख़ानदानी पॉलिटिशियंस की भाषा अगर इस प्रकार होती है तो मतलब मन में थोड़ा कह सकते हो ना कि दुख होना लाजमी है। अब जैसे बात कर ले तो उन्होंने कर्नाटक के एक संबोधन में जब रैली, अब देखो कर्नाटक चुनाव आ रहा है तो धड़ाधड़ धूमधड़ार जो है रैली वगैरह हर पार्टी के लोग करते हैं। राहुल गांधी भी ऐसे ही जो है अपनी, ऐसे तो वो कम थाईलैंड मसाज कराने अधिक जो है और पार्टी का जो है प्रचार करने कम जाते हैं, फिर भी लेकिन वो कर्नाटक में भी जो है अपना संबोधन में कह रहे थे कि नीतीश बाबू, आपने कह सकते हैं कि दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए और ओबीसी के लिए कुछ नहीं किया। आप जो है दलित, आदिवासी और ओबीसी को उनका हक दिलाएं, और अगर हक नहीं दिला सकते हैं तो आप कुर्सी से हट जाएं। आपको कुर्सी पर बैठे रहने का कोई अधिकार नहीं। अरे भाई, लोकतंत्र में अगर कोई भी लीडर अगर चुना जाता है तो उनका टेन्योर जो है 5 ईयर का है, 5 साल का है। अब जब मोदी चुने गए हैं 19 में तो 5 साल तक, 24 तक तो वो रहेंगे। हाँ, यह बात सही है कि अगर उनके द्वारा किए गए कार्यों, उनके द्वारा पहुंचाए गए जनता का लाभ, उनके द्वारा दिए गए जो कह सकते हो कि अनुदान, या फिर उनके द्वारा बनाई गई पॉलिसियाँ, नीतियाँ अगर कारगर साबित नहीं होती, लोगों को लाभान्वित नहीं करती, लोगों को लाभ नहीं पहुंचाती, इस परिस्थिति में 2000 आने वाले 24 के चुनाव में लोग उन्हें वोट नहीं देंगे। और अगर कोई जीत कर आया है तो आपके कहने से वो हट नहीं जाएगा। तो ऐसे वक्तव्य ना दे, ये आपकी कह सकते हो ना कि ज्ञान का परिचायक होता है कि आप कितने ज्ञानी हैं। अगर कोई भी लीडर ऐसे MP MLA वगैरह या चुन के जाते हैं या कोई सरकार बनाते हैं, अगर वो बहुमत की सरकार है, 5 साल उन्हें काम करने दीजिए। और इस प्रकार से हट जाइए, काम उनका हक नहीं दिला सकते। भाई, मोदी जी ने जितने अब तक कार्य किए हैं उन्हीं की बदौलत 2014 के बाद 19 में दोबारा जनता उन्हें चुनकर भेजती है, और ऐसी अपेक्षाएं हैं कि 2024 में भी जो है लोग उन्हें चुनकर ही भेजेंगे। और उसका एक बहुत बड़ा वर्ग ओबीसी, आदिवासी और कह सकते हो कि दलित, शोषित, वंचित या पिछड़े वर्ग के लोग जो है मोदी को थम्पिंग वोट देते हैं और जिताते हैं। इसका एकमात्र कारण है कि मोदी जी के द्वारा पहुंचाए गए लाभ, मोदी जी के द्वारा बनाई गई नीतियां, मोदी जी के द्वारा बनाए गए पॉलिसीज, लिए गए स्टेप्स, सभी उन तमाम लोगों को, चाहे आदिवासी हो, दलित हो, वंचित हो, शोषित हो, पीड़ित हो, ऐसे लोगों को जो है लाभ पहुंचाती है, उनके जीवन को कह सकते हैं ना ऊपर उठाती है, उनका उत्थान करती है, समाज का विकास होता है, समाज का कल्याण होता है, तभी वो लोग वोट करते हैं। और आपके कहने से मोदी जी हटने वाले नहीं हैं। अब बात कर देते हैं, एक समय ऐसा था कि राजीव गांधी जी कहते थे कि हम 1 रुपया डालते हैं और जनता के जेब में 25 पैसा पहुंचता है। आज मोदी अगर 1 रुपया डालते हैं तो जनता के अकाउंट में पूरे के पूरे 1 रुपया पहुंचता है, डीबीटी के माध्यम के अनुसार। एक समय था, इंदिरा गांधी ने खूब नारा दिया था कि गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। लेकिन आज के राहुल गांधी करोड़ों अरबों की संपत्ति के मालिक हो गए, लेकिन गरीब गरीब ही रह गए। तो कांग्रेस ने इन 60 से 70 सालों में देश को खोखला कर दिया। भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा पे था, कई एक घोटाले हो रहे थे, 2G हो गया, स्पेक्ट्रम हो गया, व्यापम हो गया। जनता सब जानती है, जनता को आप बरगला नहीं सकते। आप कास्ट में बांटकर, कम्युनिटी में डिवाइड करके, डिफरेंट क्लास के बीच में कॉन्फ्लिक्ट और डिवाइड क्रिएट करके आप वोट को नहीं बांट सकते। मोदी जी की सत्यनिष्ठा, उनकी ईमानदारी, उनकी करप्शन फ्री, उनकी अकाउंटेबिलिटी और उनकी काम करने की फिल्मनेस, स्ट्रिक्टनेस से लोग जो है भली भांति परिचित हैं। और इसी के कारण दोबारा चुनने के बावजूद भी उनकी जैसी करिश्मेटिक लीडरशिप अभी कहीं किसी भी अपोजिशन पार्टी में नहीं है। पूरे के पूरे जनता, पूरे के पूरे लोग जो है आने वाले समय 2024 में मोदी जी को ही वोट देंगे। और मोदी जी इन 5 साल के बाद अगले भी 5 साल के लिए आने जा रहे हैं। और वैसे तमाम दलित हो, आदिवासी हो, महिला हो, वंचित हो या कोई भी इस देश का नागरिक हो, उनके अधिकारों को जो है वो जो है उन तक जरूर पहुँचाएंगे। तो ये मोदी जी और बीजेपी गवर्नमेंट ही कर सकती है, ठीक है। और कांग्रेस ने को भी जो है जनता ने मौका दिया। आज़ादी के बाद लंबे समय तक कांग्रेस जो है
शासन में बनी रही, लेकिन उन्होंने जन कल्याण के लिए, आदिवासियों के उत्थान के लिए, दलितों का उत्थान के लिए, महिलाओं का उत्थान के लिए, वंचितों और शोषितों और पीड़ितों के जन कल्याण के लिए कार्य नहीं किया। उन्होंने अपना जेब भरा और अपनी एक राजशाही राज्य परंपरा विकसित की, जिसमें कि राजा का ही बेटा राजा बन रहा है। तो अब ये सब से दूर हटकर मोदी जी एक सामान्य घर से आए, खुद ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और अभी जो है सबसे टॉप मोस्ट कह सकते हो चेयर पे आसीन हुए। तो ये सब मोदी जी का करिश्मा है और सबसे बड़ी बात है जनता के प्रति उनकी समर्पण भावना, उनके कार्य करने के तरीके और एक प्रकार से कह सकते हो जन कल्याण की नीतियाँ। तो आई ऑलवेज रिक्वेस्ट सभी को, मैं कहता हूँ जितने भी, खास करके अभी कर्नाटक में चुनाव है, तो कर्नाटक के लोगों मोदी जी को वोट दें, बीजेपी को वोट दें, क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में ही राष्ट्र सही कह सकते हो दिशा में उन्नति और प्रगति कर रहा है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।